हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पाठ योजना क्रमांक 2। एक हमने जो पाठ योजना क्रमांक फर्स्ट था वो हमने देख लिया। अब देखेंगे पाठ योजना क्रमांक सेकंड, लेसन प्लान सेकंड। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं, ये बायोलॉजी का लेसन प्लान है, लेसन प्लान सेकेंड। तो सबसे पहले परिचयात्मक जानकारी है, फिर छात्र, अध्यापिका या अध्यापक का नाम, कक्षा, ये जो हमने बना रहे हैं कक्षा 8वीं के लिए है, विषय जीव विज्ञान है। ठीक है, प्रकरण जंतुओं में जनन। ठीक है, ये टॉपिक क्या है, जंतुओं में जनन। दिनांक, जो आप डेट, जिस डेट को आप बनाए करें वो डेट यहाँ पर डालना। समय 35 से 40 मिनट। कालांश फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में फर्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। सेकंड, छात्रों को जीव विज्ञान की उपयोगिता बताना। थर्ड है छात्रों में निरीक्षण, परीक्षण तथा तार्किक शक्ति का विकास करना। ठीक है, सेकंड है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट है छात्रों को जनन अंगों के बारे में बताना। सेकंड है जनन तंत्र की क्रियाविधि को समझाना। फिर बोधात्मक उद्देश्य जो कि सेकंड आ जाएगा। उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। तो अब सेकंड देख रहे हैं। सेकंड का पॉइंट फर्स्ट क्या है, छात्र जनन प्रक्रिया तथा महत्व को समझेंगे। सेकंड, छात्र जनन के प्रकारों को तथा क्रियाविधि को समझ सकेंगे। और थर्ड उद्देश्य क्या है, प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट है इस भाग का उपयोग भविष्य की कक्षा में कर सकेंगे। और दूसरा है जनन को चित्रण द्वारा स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट विशिष्ट सामान्य उद्देश्य था, सेकंड विशिष्ट उद्देश्य, थर्ड क्या है शिक्षण विधि। अब फोर्थ क्या है, शिक्षण सामग्री। तो हमें डस्टर, चौक और श्यामपट्ट एंड चार्ट आदि की आवश्यकता होगी। फिफ्थ पॉइंट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र पौधों में जनन की क्रिया से परिचित हैं। ठीक है, प्रस्तावना। प्रस्तावना आपको 3 कॉलम में बनाना है। 3 कॉलम, क्रमांक, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। फर्स्ट पॉइंट देखिए, संसार का सबसे बुद्धिमानी प्राणी कौन है, तो मनुष्य। दूसरा, मनुष्य अपनी पीढ़ी को चलाने हेतु किसे जन्म देता है, तो बच्चों को। तीसरा, बच्चों का जन्म किस क्रिया द्वारा होता है, जनन क्रिया। फोर्थ, जनन क्या होता है, छात्र निरुत्तर हो जाएगा। अब छात्र निरुत्तर हो गया तो हमारा उद्देश्य स्टार्ट हो गया। तो हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों, हम आज जनन की क्रिया को विस्तार से जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला पॉइंट है जनन की परिभाषा। पाचन, परिसंचरण, श्वसन के साथ जनन की क्रिया भी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, जो जाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। इसमें जीव अपने ही समान संपत्ति को जन्म देते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है जनन की विधियां। तो जंतुओं में 2 प्रकार से जनन होता है। पहला लैंगिक जनन और देखिए, जनन, लैंगिक जनन में हम देखेंगे जंतुओं में 2 प्रकार से जनन होता है। लैंगिक जनन, जंतुओं में नर व मादा जनन अंग होते हैं जो नर व मादा युग्मक मिलकर युग्मज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नर जनन अंग का डायग्राम बनाया गया है। इसको भी आप कलरफुल शीट पे अच्छे से बनाइएगा और इसको आपको लगाना है। ठीक है, इस पर लिखना है। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। फिर हम नर जनन अंग को देखेंगे। तो नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका, एक शिश्न होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु में सिर, मध्य भाग व पूंछ होती है। ठीक है, अब मादा जनन अंग देखते हैं।
मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक अंडाणु उत्पन्न करते हैं जिसका निषेचन अंडवाहिनी में होता है। अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार मादा जननांग है। देखिए मादा जननांग, इसको आप इस प्रकार से बनाइए डायग्राम अच्छे से, और यहाँ पर ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम करेंगे बच्चों से कि नर जनन अंगों के नाम बताइए। तो बच्चे बोलेंगे वृषण, शिश्न, शुक्राणु, नलिका। अब निषेचन देखते हैं। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु में निषेचन आ जाएगा। निषेचन वह क्रिया है जिसमें अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। इसी कारण संतति में कुछ लक्षण माता तथा कुछ पिता के वंशानुक्रम होते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है तथा कुछ जंतुओं जैसे मछली, स्टारफिश आदि में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए निषेचन का हमने डायग्राम बनाया है, ऐसे आप भी बनाइए इसको। नेक्स्ट प्रश्न हम बच्चों से करेंगे कि आंतरिक निषेचन किस में होता है। तो बच्चों का उत्तर क्या आ जाएगा? आंतरिक निषेचन मनुष्य में होता है। ठीक है, फिर हम भ्रूण का परिवर्धन करेंगे। नेक्स्ट क्रमांक है, तो निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है जो आगे भ्रूण में परिवर्धित होता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होते रहता है तथा अंत में नवजात शिशु का जन्म होता है। ठीक है, अब सेकंड अलैंगिक जनन। हमने फर्स्ट क्या देखा था? लैंगिक जनन, अब अलैंगिक जनन। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, मुकुलन तथा द्विखंडन। तो पहले हम देखेंगे मुकुलन। मुकुलन परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं। यह मुकुल है जो हाइड्रा से अलग होकर नए हाइड्रा को जन्म देता है। चूंकि इसमें जनन की क्रिया एक ही जीव द्वारा होती है इसलिए इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए मुकुलन का आप लोग डायग्राम देख लीजिए कैसे बना हुआ है। फिर सेकंड देखेंगे द्विखंडन। तो अमीबा जैसे एक कोशिका जीवों में केंद्रक परिपक्व होकर दो भागों में बंटने लगता है जिससे प्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा अमीबा का शरीर दो भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग विकसित होकर पुनः अमीबा को जन्म देते हैं। यहाँ पर अमीबा में द्विखंडन हो रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। पहले देखिए अमीबा एक है, फिर ये दो भागों में बंट गया, फिर ये धीरे धीरे आधा हो गया, फिर ये एकदम से अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अंडवाहिनी में। प्रश्न अमीबा में किस क्रिया द्वारा जनन होता है? तो द्विखंडन द्वारा। प्रश्न अलैंगिक जनन क्या है? तो जनन क्रिया जो एक जीव द्वारा संपन्न होती है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से हम कुछ करेंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न क्या करेंगे? जनन की क्रिया को समझाइए। दूसरा मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। तीसरा नर जनन तंत्र को समझाइए। फिर कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में फर्स्ट नर व मादा युग्मक का संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर दूसरा निषेचन के बाद खाली स्थान का निर्माण होता है। अब श्यामपट्टी सार हम लिखेंगे। श्यामपट्टी सार क्या है? सारांश पाठ्य योजना आपको कक्षाध्यापिका या कक्षाध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण और दिनांक, जो आपने स्टार्टिंग में लिखा है वही सब आपको लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर अंडाणु का हमने डायग्राम बनाया है, इसमें से शुक्राणु, फिर जायगोट का निर्माण होता है किस प्रकार से, ये हमने बताया है। इस प्रकार से हमारा पाठ योजना क्रमांक सेकेंड कंप्लीट होता है। इससे पहले हमने फर्स्ट देख लिया है, ये हमारा दूसरा जो 20 का सीरीज चल रहा है दूसरा चल रहा है। इससे पहले हमने जीव विज्ञान में 20 लेसन प्लान देख लिए हैं, उसका आपको पूरा प्लेलिस्ट यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्टडी विथ आंचल में, इसमें आपको ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको पूरे 20 लेसन प्लान है। ये वापस से अगेन एक बार फिर से जीव विज्ञान के नए लेसन प्लान स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो हमने इसमें सेकेंड लेसन प्लान देख लिया है, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और बीएड से रिलेटेड जो भी
इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको मिलेगी। आपको बीएड के सारे क्वेश्चन पेपर जो भी अपडेट्स रहेगी आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।